जनाब, तो जुबली लाइफ इंश्योरेंस बैंक इंश्योरेंस के ज़रिए जो नए स्टेप्स लिए हैं जो कंपनी ने उस पर मैं बात करूंगा। जो दोस्त पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, अब जनाब पहले ये होता था कि 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में पड़ा है, आपने जैसे भी सेव किया है, आपको समझा के या ना समझा के जैसे भी आपकी पॉलिसी 1 लाख रुपये की डाल दी जाती थी। और उसके बाद क्या होता था, क्लाइंट अगले साल जब उसके पास पैसे नहीं होते थे और वो पैसे लेने के लिए जाता था, उसको पता चलता था कि अब तो आप दूसरी किस्त जमा करवाएंगे तो आपके पैसे वापस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब आपका पिछला पैसा भी स्ट्रक हो गया और मज़ीद आप जमा नहीं करवा सकते। तो ऐसे में क्लाइंट को बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, कंप्लेंट्स में जाता था। तो अब जुबली इंश्योरेंस ने इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया। इसके साथ साथ एक और बड़ी हरकत होती थी कि एक क्लाइंट की 5-5, 10-10 पॉलिसीज़ कर दी जाती थी। तो ये मामला जो है मतलब बैंक इंश्योरेंस के ज़रिए ये भी सम टाइम अपने नंबर ऑफ़ केसेस को पूरा करने के लिए ऐसा होता था। तो इसको भी कंपनी ने रोकने के लिए एक बड़ा बेहतरीन स्टेप लिया कि एक नंबर 1 के लाइफ इंश्योरेंस जब भी बैंक इंश्योरेंस के ज़रिए किसी भी बैंक के ज़रिए बिकेगी तो क्लाइंट के अकाउंट में कम से कम अगले 2 प्रीमियम होना ज़रूरी है। यानी सादा मिसाल के लिए जैसे मैंने 1 लाख की मिसाल दी, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है तो 33,000 रुपये की हो सकती है। अब इससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा अमाउंट की पॉलिसी आपको नहीं बेच सकते, क्योंकि ज़ाहिर आपके अकाउंट में अगले 2 प्रीमियम होंगे तो ही पॉलिसी बिकेगी। ठीक हो गया जी। ये एक तो बेहतरीन हो गया कि इससे आपका पैसा रिस्क पर पहले लाख रुपये ही लग जाता था, अब 33,000 तक लगेगा। दूसरा इसमें कि एक बंदे को जब 2 पॉलिसीज़ आपने बेच दी, बेशक तकाफुल या कन्वेंशनल। अब पहले ये होता था कि तकाफुल में पॉलिसी है वो बेशक नहीं चल रही, लेकिन कन्वेंशनल में नई पॉलिसी उसको बेच दी जाती थी। लेकिन अब जो है तकाफुल है या कन्वेंशनल है, अगर किसी की पॉलिसी पहले से लैप्स्ड है, नई पॉलिसी तब तक इशू नहीं होगी जब तक पिछली पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करेंगे। और दूसरा, तकाफुल और कन्वेंशनल दोनों मिला के अगर किसी बंदे के नाम पे 2 पॉलिसीज़ ऑलरेडी हैं तो वो तीसरी पॉलिसी नहीं ले पाएगा या उसको तीसरी पॉलिसी इशू नहीं की जाएगी वो बैंक इंश्योरेंस मीडियम के ज़रिए। तो जनाब इस चीज़ के लिए उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है और आप मुझे ऑफिशियल आवर्स में व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।